अतरी विधानसभा क्षेत्र के बेला गांव में हाई स्कूल के मैदान में भारी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर हुंकार भरी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राज्य में चल रहे विकास कार्यों और अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण का हवाला देते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीतामढ़ी में भी माता जानकी का भव्य मंदिर एनडीए सरकार बनाएगी और यह सरकार विकास के साथ विरासत का भी ध्यान रख रही है। योगी ने अपराध व माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि समृद्ध विकास माफिया और अपराध के बल पर नहीं टिक सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल कर अपराधियों को पहले ही सबक सिखाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार में नौजवानों को रोजगार दे रही है और भविष्य में भी यही काम करेगी। ऐसे काम अपराधी कभी नहीं कर सकते। भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले वाले उन लोगों को पुनः मौका नहीं दिया जाएगा, वरना बिहार फिर पिछड़ी सूची में जा सकता है। अंत में उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए स्थानीय लोगों से विपक्ष की जमानत जब्त कर रोमित कुमार को चुनाव जीतने की अपील भी की। योगी ने अपराध व माफिया के खिलाफ सख्त रुख दिखलाते हुए कहा कि समृद्ध विकास माफिया और अपराध के बल पर नहीं टिक सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल कर अपराधी को पहले ही सबक सिखाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार में नौजवानों को रोजगार दे रही है और भविष्य में भी यही काम करेगी। भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों को और इशारा करते हुए उन्होंने जनता से अपील किया कि 2005 से पहले वाले उन लोगों को पुनः मौका नहीं दिया जाएगा, वरना बिहार फिर पिछड़ी सूची में जा सकता है। अंत में उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए स्थानीय लोगों से विपक्ष की जमानत जब्त कर रोमित कुमार को चुनाव जिताने की अपील भी की। सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में बन चुका है बहनों और भाइयों, और अयोध्या तो अब दुनिया का एक ऐसा तीर्थ हो गया है। पिछले वर्ष 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे अयोध्या में। अब कोई अयोध्या जाएगा तो उसको लगेगा दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी है, सबसे सुंदरतम नगरी। और अगर अयोध्या में रामलला विराजमान है तो माता जानकी भी मंदिर में विराजमान है, बजरंगबली भी है। और उसी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया। निषाद राज के नाम पर उसी अयोध्या में रेन बसेरा का नामकरण हुआ, और जहां श्रद्धालुओं को भक्तों को प्रसाद मिलता है उसका नाम है सबरी माता के नाम पर। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर एनडीए की सरकार कर रही है, बना रही है। बहनों और भाइयों, विकास भी है, विरासत भी है। तो अयोध्या को सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए 6155 करोड़ रुपए का एक नया मार्ग कॉरिडोर के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं इस समय। अब क्या नहीं है बिहार के लिए, सब कुछ है। बस सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत इमारत का निर्माण करके समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए हम लोग आए हैं। जब कार्य सुरक्षा के ही माहौल में होता है, कोई पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी अगर जीत जाएगा तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए का प्रत्याशी जीतता है तो बिहार के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला चला करके माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है, ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है।
और नौजवान को रोजगार देकर के उसको मस्त किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसीलिए यही कहने के लिए आए हैं, ये नौजवान को रोजगार और नौकरी देकर के मस्त बनाने का काम केवल एनडीए कर सकती है, और माफिया और अपराधी को पस्त करने का काम केवल एनडीए कर सकती है। ये पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी नहीं कर सकते। ये लोग आएंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, सत्ता में आने के बाद सब भूल जाएंगे, और फिर बिहार के अंदर वही जंगल राज जो 2005 के पहले होता था, यही ये लोग करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, इनको मौका नहीं देना है, ये गलती कभी नहीं करना है। और इसीलिए एनडीए ने जीतन राम मांझी जी की पार्टी से यहां पर अपने योग्य प्रत्याशी रोमित कुमार को अपना प्रत्याशी देकर के आपके बीच में उतारा है, और मैं उनके समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। रोमित कुमार को अपना समर्थन देंगे ना? आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? सभी लोगों का, सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक, पीछे सड़क में, छत के ऊपर, इधर उधर, पीछे, सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? सभी लोग इनको आशीर्वाद देंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। यहां पर आरजेडी और महागठबंधन के प्रत्याशी की जमानत जब्त करेंगे। उनको बोलना है, जब जेल में रहो, जेल में जाओ, जेल की हवा खाओ, जनता के वोट को बर्बाद मत करो, ये बोलोगे ना? अपने वोट की कीमत को समझो। और बहनों और भाइयों, एनडीए के प्रत्याशी श्री रोमित कुमार को भारी बहुमत से विजयी बना करके बिहार विधानसभा में भेजो। आपका यह विधानसभा क्षेत्र भी, अतरी विधानसभा क्षेत्र भी विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए दिखाई देगा। और उस विकास के लिए श्री रोमित कुमार को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ना? सबका? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय